नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 14 तथा सब सेक्शन 1 और 2 के बारे में चर्चा करूंगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या शादी के 2 दिन बाद या शादी के 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद तलाक की अर्जी न्यायालय में लगाई जा सकती है, या न्यायालय द्वारा तलाक की एप्लीकेशन जो है वो शादी के कितने दिन बाद एक्सेप्ट की जाती है। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर डिटेल में हम चर्चा करेंगे, तो कृपया पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 14 के बारे में, साथ ही साथ सब सेक्शन 1 और 2 पर चर्चा करेंगे। एक निर्धारित समय के बाद ही न्यायालय जो है वो तलाक की अर्जी एक्सेप्ट करती है। आप उससे पहले न्यायालय में डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हैं। क्या है डिटेल में पूरी जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो कृपया पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की और भी अन्य जानकारी घर बैठे मिलती रहें। यदि आपके कोई सवाल हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन पर भी अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये वीडियो हिंदू मैरिज एक्ट पर ही आधारित बनाई गई है। मुस्लिम लॉ से संबंधित इस वीडियो में जानकारी नहीं दी गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि समाज में जो पारिवारिक विवाद हैं या पति पत्नी को लेके जो लड़ाई झगड़े हैं वो न्यायालय तक पहुंचना, पुलिस तक पहुंचना आम बात होती जा रही है। वैसे तो न्यायालय में जो डाइवोर्स के एप्लीकेशन लगाने की समय सीमा निर्धारित की गई है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, वो 1 ईयर का है कि आप 1 साल से पहले आप न्यायालय जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है डाइवोर्स का एप्लीकेशन जो भी। वैसे तो न्यायालय में शादी की डेट से लेके 1 साल के अंदर जो है वो डाइवोर्स की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाती है, पर कुछ एक्सेप्शनल मामलों में अगर आपका मैटर है तो पर कुछ जजमेंट में, जिसकी चर्चा मैं डिटेल में इस वीडियो में करूंगी, जिसमें हाई कोर्ट द्वारा जो है वो 1 साल से पहले भी डाइवोर्स दिया गया है। क्या हैं वो मामले, उस पर भी मैं चर्चा करूंगी। वाइफ हस्बैंड के बीच जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उसमें लेकर जो न्यायालय में पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया गया है, उसकी वजह सिर्फ यही है, इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये जो टाइम पीरियड 1 साल का दिया गया है कि कई बार होता है वाइफ हस्बैंड 2 अलग फैमिली से आते हैं, 2 अलग माहौल से आते हैं, अलग जगह से पले बड़े, अलग सोच विचार के होते हैं, और शादी होने के बाद एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और कभी होता है कि शादी होने के कुछ दिन बाद ही लोग जोश में आकर, गुस्से में आकर या परेशान होकर जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले लेते हैं कि हम एक दूसरे को नहीं एंटरटेन कर पाएंगे या एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते या बर्दाश्त नहीं कर सकते, और गुस्से में आकर या जल्दबाजी में इस तरह का स्टेप उठा लेते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कानून में जो ये लिमिटेशन दिया गया है कि कम से कम वाइफ हस्बैंड दोनों, पति पत्नी जो भी हैं, वो एक दूसरे को 1 साल का समय दें, और उस 1 साल का समय दें और उस 1 साल में ये प्रयास करें एक दूसरे के साथ रहने की, समझने की, अपने रिश्ते को थोड़ा समय देने की। तो ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो दिया गया है इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। लेकिन ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन ख़त्म तब हो जाता है जब मैटर कुछ बहुत ही सीरियस हो, जैसे, लेकिन ये जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है ये कुछ एक्सेप्शनल मामलों में जो है वो वैलिड नहीं रहता है। न्यायालय द्वारा ही इस लिमिटेशन को ख़त्म कर दिया जाता है। किन मामलों में ये लिमिटेशन लागू नहीं होता, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 14 के सब सेक्शन 1 के हिसाब से तो यही है कि शादी के 1 साल का जो टाइम पीरियड है उसको आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही न्यायालय में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं और न्यायालय उसको एक्सेप्ट करेगी। हाई कोर्ट द्वारा कुछ जजमेंट हैं जो इस तरह के केसेस के फेवर में दिए गए हैं, जो शादी के 25 दिन बाद या शादी के 2 दिन बाद भी वाइफ हस्बैंड अलग हो गए, किसी विशेष परिस्थिति की वजह से 2 दिन ही उनकी शादी रही, और उस पर भी हाई कोर्ट का जजमेंट जो रहा है वो तलाक की डिक्री उनको दे दी गई है। साथ ही साथ न्यायालय फैसला देने से पहले इस बात पर भी विचार करती है कि इस शादी से क्या कोई बच्चा उत्पन्न हुआ है। अगर हुआ है तो उसका रख रखाव, उसका रहन सहन, उसका भरण पोषण, उसकी आगे की ज़िंदगी कैसे होगी, कौन देखभाल करेगा, कौन उसका खर्च उठाएगा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही जो है वो न्यायालय फैसला करती है।
तो 6 महीने से कम समय में भी न्यायालय में अर्जी लगा के आप दोनों का डाइवोर्स हो सकता है। तो यदि आप लोग एक दूसरे को परेशान नहीं करना चाहते, लड़ना नहीं चाहते एक दूसरे से, कोई लेन देन नहीं है, सब कुछ हिसाब क्लियर है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, आप दोनों चाहते हैं कि हम खुशी खुशी अलग रहें, हमें एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है, हमारा फैसला गलत था और अब हमें एहसास हो गया है और आगे की ज़िंदगी हम एक दूसरे से लड़ भिड़ कर या परेशान करके नहीं बिताना चाहते, हम अलग हो जाएं, यही हमारे लिए अच्छा है। ये बात अगर आप दोनों वाइफ हस्बैंड अपनी सहमति से न्यायालय में प्रेजेंट करते हैं तब आपका मैटर बहुत ही आसानी से सुलझ जाता है, 6 महीने से कम समय में भी। इसी तरह के 2 जजमेंट हैं जो मद्रास हाई कोर्ट और केरला हाई कोर्ट के हैं, जिनका एग्जाम्पल मैं इस वीडियो में देना चाहूँगी। पहला केस है जो मद्रास हाई कोर्ट का है, इंदुमती वर्सेस कृष्णमूर्ति नाम से। इसका जजमेंट जो है ये 20/7/1998 में आया था। इसमें शादी के 25 दिन बाद ही, 25 डेज बाद ही वाइफ हस्बैंड ने आपसी सहमति से न्यायालय में अर्जी लगाई थी डाइवोर्स की। इसमें हाई कोर्ट द्वारा, इसमें शादी के 25 दिन बाद ही न्यायालय में डाइवोर्स की एप्लीकेशन लगाई गई थी आपसी सहमति से, जिसको हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया था। डिटेल में जानकारी के लिए इस जजमेंट के बारे में आप इस जजमेंट की कॉपी देख सकते हैं। केस की डिटेल मैंने दे दिया है, अगर आप चाहें डिटेल में पढ़ना कि क्या मैटर था। जो है ये नॉर्मली केसेज में जो 1 साल से पहले डाइवोर्स नहीं होता, कुछ एक्सेप्शनल मैटर्स जो होते हैं उसी में 1 साल से पहले एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट की जाती है, चाहे वो हाई कोर्ट फैसला करे या सिविल कोर्ट द्वारा एंटरटेन किया गया हो इस तरह का मैटर। तो डिटेल में क्या थी पूरी स्टोरी ये वाइफ हस्बैंड की, क्यों 25 दिन बाद इन्होंने डाइवोर्स लिया, अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो जजमेंट का नाम और ईयर मैंने दे दिया है, आप आसानी से ढूंढ के इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं। अब दूसरा केस जो था ये केरला हाई कोर्ट द्वारा ऑर्डर दिया गया था। ये जजमेंट प्रवीण वर्सेस सुकन्या नाम से है। 9/4/2014 में ये जजमेंट हुआ था। इसमें वाइफ हस्बैंड जो हैं ये शादी के 2 दिन बाद ही अलग हो गए थे। सिर्फ 2 दिन ये वाइफ हस्बैंड एक दूसरे के साथ रहे थे, उसके बाद कुछ महीनों बाद इन्होंने न्यायालय में डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन फैमिली कोर्ट द्वारा इनकी पिटीशन डिसमिस कर दी गई थी। पर माननीय हाई कोर्ट द्वारा ये फैसला सुनाया गया था कि इनका मामला जो है वो एक्सेप्शनल केस में ही आता है। इस तरह के मामलों को जो है वो फैमिली कोर्ट को एंटरटेन करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आप लोगों की जो भी क्वेरी थी, जो भी सवाल था इस बात को लेकर कि क्या 1 साल से पहले भी न्यायालय में एप्लीकेशन लगाई जा सकती है डाइवोर्स की, और लगाई जा सकती है तो किस आधार पर लगाई जा सकती है, वो मैंने बताने का प्रयास किया है। 2 जजमेंट का नाम इस केस में मैंने मेंशन किया है। 2 जजमेंट का नाम मैंने इस वीडियो में मेंशन किया है। डिटेल में वो एक्सेप्शनल मैटर क्या थे उसकी जानकारी आप पढ़ सकते। नॉर्मली 1 साल से पहले तलाक की अर्जी जो न्यायालय है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। कम से कम शादी के बाद पति पत्नी को 1 साल तक एक दूसरे को समय देना पड़ता है, उसके बाद ही न्यायालय में आप अर्जी लगा सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल मामले हैं जिसमें न्यायालय भी बाध्य हो जाता है न्यायालय की अर्जी एक्सेप्ट करने के लिए भी, साथ ही साथ उस पर अपना फैसला सुनाने के लिए भी। कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है, शादी के 2 दिन या जो भी फैक्ट्स या जो भी तथ्य इसमें दिए गए हैं वो पर्याप्त नहीं हैं, या कुछ घुमा फिरा कर इसमें जो बातें हैं वो की गई हैं, या किसी भी तरह का कोई डाउट न्यायालय के माइंड में आता है तो न्यायालय इस तरह के मैटर में जजमेंट तो दे देती है। 1 साल अगर शादी की तारीख के 1 साल के भीतर भी जजमेंट दे देती है, लेकिन वो शादी के 1 साल बाद ही लागू होता है। यानी कि न्यायालय फैसला दे देगी कि आपकी शादी को जब 1 साल होगा, इस डेट में 1 साल हो जाएंगे, उसके बाद ही आपका ये जो जजमेंट हुआ है अलग होने का, डाइवोर्स होने का, ये मान्य होगा। तब तक आप 1 साल तक, शादी पूरी होने के 1 साल तक आप 2 लोगों को कोर्ट का फैसला तो मिल जाएगा, लेकिन वो शादी 1 साल बाद ही जो है वो डाइवोर्स के रूप में मानी जाएगी। 1 साल तक आपका डाइवोर्स जो है वो वैलिड नहीं रहे। जितना आप उलझते हैं एक दूसरे से उतना ही आपका मैटर भी उलझता चला जाता है। तो अगर आप कम से कम समय में ही तलाक चाहते हैं, जल्द से जल्द तलाक चाहते हैं, तो कुछ मामलों में शादी के 1-2 महीने बाद या 25 दिन बाद, जैसा कि मैंने एग्जांपल इस वीडियो में दिया है, डाइवोर्स हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है। लेकिन वो एक्सेप्शनल मामले थे, जनरल सभी मामलों में इस तरह का जजमेंट नहीं, इस तरह का जो है फैसला नहीं हो पाता है।
पर पॉसिबल है होना, वो डिपेंड करता है आपके केस पर। आशा करती हूँ मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताने का प्रयास किया है। जैसा कि आप लोगों ने सवाल पूछा था कि वीडियो में कि शादी के 1 साल के क्या 1 साल का लिमिटेशन ज़रूरी है शादी तलाक लेने के लिए, तो इस वीडियो में डिटेल में मैंने बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या कोई सवाल चाहते हैं तो मुझे ईमेल, मैसेज या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।